बहुत खुशी है। टॉप 20 में आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गुरुजी का मन में लाडू फूट रहा है। मेरा भाई एम्स दिल्ली में जा रहा है तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाई मेरे बच्चे कर रहे हैं आज। रात ने रीनीट को रिजल्ट आयो और सेलिब्रेशन जचार उबा लाग रहा, पटाखा फूट रहा। मतलब थोड़ा बहुत तो टेंशन हुआ था बट अपने फैकल्टीज, टीचर्स और पेरेंट्स और फैमिली की सपोर्ट से थोड़ा बहुत मदद मिली थी। मेंटरशिप होती है, हर बच्चे को एक पर्सनलाइज केयर मिलने को मिलता है। एवरेज स्टूडेंट टू ऑल इंडिया टॉपर और बिम्बी 18th रैंक, मतलब कहीं बदलाव करे यहाँ का। आज बच्चे ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, इतनी बड़ी रैंक लेके आज पूरे परिवार को खुशी है। पिछले 6 सालों में 17 बार टॉप 100 में रैंक दे चुका है एलन सीकर। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपा है एलन के मायने और थे मेरे चारों मेर देखबा लाग रहे हो। मतलब ए जखा फोटो लाग रही है। रात ने रीनीट को रिजल्ट आयो और सेलिब्रेशन जचार उबा लाग रहा, पटाखा फूट रहा। लेकिन एक संस्थान जो लगातार कई वर्षों पटाखा फोड़वा लाग रहा है, एलन को नाम आतो जना नीट को नाम तो सौ पहली आवे। और बात करा तो आईआईटी भी ये धमाको करवा लाग रहा है, बठा भी रिजल्ट देवा लाग रहा है। लेकिन फिलहाल है नीट को रिजल्ट आयो है, रीनीट को रिजल्ट आयो है। तो पहली तो थाने मोकली बधाई। थैंक यू सर। मन ये बताओ आता कमजोर क्यों होगा? मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता है, बचपन से ऐसे ही हूँ। मतलब टेंशन होगी कि रीनीट की जो नीट कैंसिल हुई भी बाद में सोचो कि रीनीट आसी जना 1-1.5 महीना वापस मेहनत करनी पड़सी। नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो टेंशन हुआ था बट अपने फैकल्टीज, टीचर्स और पेरेंट्स और फैमिली की सपोर्ट से थोड़ा बहुत मदद मिली थी। अच्छा, ये रिजल्ट ने की तौर पर देख रहे हो क्योंकि एलन, क्योंकि नीट की तैयारी करना एलन को नाम सौ पहली आवे है ना। एलन के मायने स्पेशल कहीं रही हो क्योंकि मैं देखियो थारो रिकॉर्ड भी देखियो है ते 5 साल लगातार क्लासरूम का स्टूडेंट हो, 8वीं क्लास हुआ पढ़वा लाग रहा हो, प्री फाउंडेशन जगह की बात करा भी टाइम में पढ़ रहा हो। तो 5 साल के मायने कहीं आने की चीज फील करी कि एलन ने बहुत अलग करा है। एक्चुअली एलन में जैसे मैंने 8th में ज्वाइन करा था तो मैं थोड़ा बहुत एवरेज स्टूडेंट था, पर यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को लगती है वो है हर बच्चे की एक पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है। हर बच्चे को एक पर्सनलाइज केयर मिलने को मिलता है। स्टार्टिंग में मैं एवरेज था, मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड करा जिससे मेरा परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहा। एलन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 8th से 10th के बीच में ही बहुत सारे कराने जाता है। टैलेंट टेक्स जैसे एक एग्जाम्पल हो जाता है जो आपको एक्सपोजर देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट और जेई जैसे, तो उनसे बहुत हेल्प होती है। बाकी पर्सनलाइज केयर आई थिंक जो एलन सीकर को अलग बनाता है बाकी सेंटर। अच्छा, मन में गणाई कि 18 रैंक 18वीं रैंक आ जैसी आपने, क्योंकि एग्जाम दी भी टाइम पर भी अंदर थॉट चाल रहा होला और बिग बाद में भी सोचो कि 18वीं रैंक, क्योंकि रिजल्ट थे आंसर की भी चेक करी भी टाइम पर। जब पेपर हुआ था तो मेरा पेपर तो मतलब मुझे लगा था कि अच्छा ही हुआ है। तो जैसे ही आंसर की मतलब आंसर की स्कोर कैलकुलेटर तो 701 है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जो 3 मई वाला नीट था उससे तो स्कोर थोड़ा कम हुआ था, 4 मार्क्स घट गया था। बट जैसे जैसे रिजल्ट्स पता चले कि पेपर टफ आया है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, तो रैंक एक्सपेक्टेड उससे ज्यादा बेटर होगी रीनीट में, तो खुशी हुई थी बात में। हाँ, मैं देखियो भी हो जी एग्जाम लागी 12 बच्चा आया जना मैं बात भी करी ना, सारा फिजिक्स को रोड़ो गाबा लाग रहा के फिजिक्स यान की आई मन में थारे भी भाई टेंशन आई थी के? नहीं, जैसे मतलब एलन थ्रू आउट जो हमारे पेपर्स लेता था वो इनसे भी टफ लेता था। इनसे टफ और मतलब वैसे हर तरह के लेता था पर इनसे टफ भी हुए थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को वैसा एकदम प्रेशर फील नहीं हुआ कि ये एकदम ही नया है या बहुत ही कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा है। नॉर्मल सा लगा था एंड अच्छा हो गया था। अच्छा, एक बात थे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट टू ऑल इंडिया टॉपर और बिम्बी 18th रैंक, मतलब कहीं बदलाव करे यहाँ का जैसे और भी संस्था के साथ में मिलके। जैसे 8th क्लास में जब आया था तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज थी, बट खुद पे काम करते करते, टीचर्स की गाइडेंस लेते हुए, जो रोज पढ़ाते थे, रोज पढ़ के, होमवर्क रोज करके, डेली करके, आप धीरे धीरे अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। और एलन की पर्सनलाइज केयर, मेंटरशिप तो बेस्ट ही है। मतलब एक बदलाव है जो कोई एक दिन को कोनी के रेगुलर बदलाव करता जावे जना लास्ट के महीना वो रिजल्ट निकल रहा है। और 100 ज्यादा खुशी जत्ती 18 कोनी उरी 32 खुशी देखो 18 उरी है गुरुजी ने। गुरुजी का मन में लाडू फूट रहा है जाने
अब ये सोच रहे हैं कि वे लाडू कौन सा फूट रहे हैं। और बात आई है क्योंकि नीट डिवीजन का हेड रहेगा सर जिम्मेदारी बड़ी। नीट डिवीजन थारे अंडर के मायने आ रही चारों मेर जेई को रिजल्ट पहली धमाकेदार आ चुके हो है ना। सोचो कि हाँ नीट के मायने तो अपन तगड़ो करना है फिर भी। बिल्कुल सर, खुशी की बात तो है ही। आज कृतिक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था और बस एक ही टारगेट लेकर हमेशा बात करता था कि सर मुझे एम्स दिल्ली जाना है। और आज इसका सपना पूरा हुआ है और अपने स्टूडेंट का सपना पूरा होना मतलब उनके गुरुजी का सपना पूरा होना होता ही है। तो आज बहुत ही खुशी का पल है एलन में। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जेई में 3rd रैंक, उससे बीच में एक बार और रिजल्ट आया 6 से 10th वाला जो डिवीजन है उसमें कृष भास्कर बच्चा टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने एलन सीकर से गया। और आज फिर 18वीं रैंक है फिर नीट यूजी में। पिछले 6 सालों में 17 बार टॉप 100 में रैंक दे चुका है एलन सीकर और पिछले 6 सालों में 13 बार सीकर टॉपर रह चुका है। 13 बार। तो खुशी का माहौल और अपने आप पे थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा अपने सिस्टम पे, अपने टीचर्स पे, अपने बच्चों पे थोड़ा प्राउड फील भी होता है इन सब को देखकर। बिल्कुल सर। सिस्टम और रैंक एक औसत बच्चों जब 8 तक जावे और रिजल्ट ले रहा है तो इको मतलब साफ जाहिर है कि बच्चा के साथ के हमारे टीचर्स भी मेहनत करी है, अभिभावक भी मेहनत करी है और भी कोई फल है कि देख रहे हो कि ये फोटोज लाग रही है। एक महीना अब एक फोटो और ऐड होगी। बिल्कुल, एक फोटो और ऐड हो गई। ये हमारे सर का रूम है और सर का ये कहना है कि जब भी टॉप 100 में रैंक आएगी तो यहाँ फोटो लग जाएगी। और ये हर साल बढ़ती जा रही है। जेई में भी आ जाता है, नीट में भी आ जाता है। तो ये सरकार और वो दिन दूर कोनी के सेंटर हेड जगह सारण सर है जना बन जल्दी ही वो केबिन आपको ऑफिस है जो चेंज करना पड़सी क्योंकि थोड़ा दिना के बाद में ये फोटोज है जगह लाग जैसी और वो ऑफिस है जो फुल जैसी सर थोड़ा दिना के मायने बिल्कुल बड़ो करना पड़सी। चेंज नहीं ना, थोड़ा सा दीवार ने सरकार के बड़ा करना पड़सी या तो इन हटिन हटानी पड़सी। बिल्कुल यही करना पड़सी। सर एलन कहीं की साबू बच्चा पर मेहनत करे का ओ रिजल्ट सर क्योंकि एक बार रिजल्ट आबो अलग बात है और कंटिन्यूस चीज ने रिपीट करबो अलग बात है। एलन बच्चों की पर्सनलाइज केयर बहुत अच्छे से करता है। बच्चों को जो भी एकेडमिक हैं, नॉन एकेडमिक हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर बच्चों को रहती है तो उनके मेंटर उनको सुनते हैं, उनकी सॉल्यूशन देते हैं, उसको बाद में फॉलो भी लेते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है एलन का कि एलन सीकर में पढ़ने वाला बच्चा एलन के बाकी जितने भी सेंटर्स होते हैं उन सब में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कंपटीशन में रहता है। सिलेबस पूरा होने के बाद जो मेजर टेस्ट होते हैं वो केवल एलन सीकर के बच्चों में नहीं होते। एलन कोटा, एलन जयपुर, एलन बेंगलोर, एलन चंडीगढ़, एलन गुवाहाटी, पूरे भारत में लगभग 75 से प्लस सेंटर एलन के हैं। उनके बीच में कंपटीशन रहता है तो बच्चा अपने आप को जज कर पाता है कि मुझे अभी और कितनी मेहनत की जरूरत है। और वो अतो जद कंपटीशन रहे है तो भी टाइम पर बच्चा के मायने निखार आबो ऑब्वियस है। अब मैं हठिन आछू थोड़ो सो गठिन बेटे प्राउड पेरेंट जखा के मायने मम्मी पापा दादी है के साथ में दादी माँ सिस्टर है सारा बैठे है। तो भाई बात है पापा जी की खुशी की अलग ही चाल रही है। आज तो सर चमक आ रही है। बिल्कुल, आज बच्चे ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, इतनी बड़ी रैंक लेके आज पूरे परिवार को खुशी है। हमारी माँ है उसको इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इसकी मम्मी है जो उसको भावुक इतनी हो रही है कि वो बोला ही नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो इनको मेरी दोनों बहनें हैं, ये अपने फ्रेंड्स को और सबको एक इंस्टाग्राम से और फेसबुक से दे रहे तो इनके खुद इतना उनको ये लग रहा है कि जैसे हमारी ही रैंक आ गई हो। थे कहीं प्रोफेशन में हो सर? मैं व्यापारी हूँ, दवाई को व्यापार है मेरा सिकरमी दवाई। हाँ, अब दवाई साके होगी बराबर मतलब एक ही फील्ड पकड़ लिए है। तो सोना सुहागो होगो मारवाड़ी में केवल। बिल्कुल मारवाड़ी में एकदम सोना पर सुहागो हो गयो। कोई आया दिल्ली तमन्ना की बेटा डॉक्टर बनाओ? तमन्ना तो मेरी थी, थोड़ा सा इसको कहा तो इसका भी मन बना कि ठीक है पापा की इच्छा है तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। और उसने किया। मेरी एक बेटी है वो ऑलरेडी पहले MBBS कर रही है। वो भी एलन सीकर से ही करी। और वो अभी आज गवर्नमेंट कॉलेज में फाइनल ईयर में है। एक इंस्टीट्यूट और एक इंस्टीट्यूट देख लो, दो बच्चा है जगह सिलेक्ट हुआ। कौन सा MBBS में थे वो? अच्छा, तो फर्क पड़ता के गाइडेंस वगैरह करता के? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो एलन सीकर में थी, शायद इसकी वजह से मेरा मुमकिन हो पाया और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट। अच्छा, छोटा भाई ने की साबू मोटिवेट करता थे क्योंकि थे पहले सिलेक्ट हो गया ना बठिन तो आई गो ऑटोमेटिकली प्रेशर कहा अब तो दीदी है जखा भी कर दिया जना अपन भी करनो है। कुछ तो फायदा ये भी होता है कि मैंने किया था तो साथ साथ में इसने देख के कर लिया। इसको पता चल गया कि अच्छा ऐसे क्रेडिट लेगा आपके। मेरी जो गलतियां थी वो इसने सीख ली कि नहीं करनी है गलतियां।
और बाकी जो भी होता था ये मुझसे हर चीज़ पूछता था कि कैसे करना कैसे नहीं करना, तो उस चीज़ में इसको आगे एक्सपीरियंस मेरा काम आया इसको। जी हाँ, पापा कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर बाढ़ डाला कि ये बधाई की जना स्टोरिया लगाता थक गया आज तो। और मेरे कॉलेज के लोग तो बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा खुश है कि मेरा भाई एम्स दिल्ली में जा रहा है, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि मूलू प्यारो ब्याज लागे, और जतो बेटो चोखो लागे ब्यूं ज्यादा चोखो पोतो लागे। पोतो लगे दादी जी मन लागे शब्द को निकल रहा है, मन लागे 10 एक साल उम्र और बटकी तारी। हाँ बड़ी पोता देख बड़ी मेरी तो उम्र। देखो सिलेक्शन हुई हो, लेकिन सिलेक्शन के साथ में रैंक मतलब ऑल इंडिया में टॉप करो, वो भी बड़ी बात है। बड़ी बात है तो। अच्छा, थारकन घराई रेर मेहनत करता है कि साबू काई रूटीन रहे तो दिन में की साबू पढ़ाई कर 9 बजे सो जाता शाम का 9 बजे। हाँ, अच्छा। सुबह 3 बजे उठ जाता, फिर पढ़ ले तो मैं मंदिरों आती जहाँ पर तुम्हारा देवी आपको पाठ लगा दूं, वो कर दूं वैसे ऐसे बोलते रहे तो मेरे को। हाँ। फिर मैं तो पढ़ लिखाई माथो लगा उससे मैं पढ़ लूंगा। पढ़ लिखाई माथो लगा हुआ है ना आंख मायना। हाँ बस ऐसे चल रही है। मन यहाँ लगा कि शब्द को नहीं आ रहे जी, अंकल जी कह रहे अभी साहब। ये सही है एकदम। कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाई मेरे बच्चे कर रहे हैं आज। और ये जगह आंसू है, जगह खुशी का आंसू है कि भरा हुआ है। वो क्या है ना कि मारवाड़ी के मायने गड़ो बरगो वो भी साबू ही है कि हाँ खुशी के मायने भाई चीज हुआ कि शब्द को नहीं मिला, कहीं बोला और कहीं को नहीं बोला। थार तो अलग ही चल रही है जी। आबार देखो अठिन अभी भी रिप्लाई देवा लग रहा है। बहुत खुशी है, टॉप 20 में आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको हमेशा से सपना था कि एम्स दिल्ली जाए, और एम्स दिल्ली मिल गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब यही चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर बने और आगे भी ऐसे ही हम लोग का नाम रोशन करता रहे। बिल्कुल, गरका को कहना वही है कि जी साबू आज टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहा है, एम्स दिल्ली में जा रहा है। कार्तिक बी साबू अब टॉप डॉक्टर बने और नाम रोशन जी अब करे है भी बात कमाई न करे। तो कई बार बच्चा ने कहना है जगह थारा जूनियर्स है, जगह आ रहा है, अब की बार तैयारी कर रहा है कि साबू तैयारी करे कि एक अच्छी रैंक भी निकाले और सिलेक्शन भी ले पावे। एलन सिस्टम को ट्रस्ट करो, एलन सिस्टम के टीचर्स को ट्रस्ट करो, जो टीचर्स बोल रहे हैं वैसे वैसे करते रहो, ब्लाइंड फॉलो करो, होमवर्क डेली करो, अपना डेली रूटीन डेली स्टडी आवर्स मेंटेन रखो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जर्नी में, बट उनसे निराश नहीं होना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और लास्ट तक गिव अप नहीं करना है। सर कई मैसेज है अभिभावकों बच्चों को जो सफल हुए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई है। और मैसेज बस इतना ही है कि अपने संस्कारों को भूले नहीं, जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं उन पे काम करते रहें, गुरुजनों का जो भी आपको गाइडेंस मिलती रहे उनको फॉलो करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और री नीट ही बा बहुत अलग कॉन्फिडेंस दे गई है बच्चन, क्योंकि नीट कैंसिल हुआ बिक बाद में 10 दिन तक एकदम रिलैक्स हो जावे, बच्चों पढ़ाई दूर चले जावे, लेकिन बिक बाद के महीना वापस 1-1.5 महीने वापस ही साबू मेहनत करे और यहाँ को रिजल्ट ले रहा। तो बात भाई है कि सर हार नहीं मानना कड़ा भी। और जी हाँ, गुरु जी के बच्चा के चेहरा पर स्माइल चल रही है भी है, हंसता खेलता मुस्कुराता रिजल्ट दे हुआ है। धन्यवाद, राम राम साहब।